सेंसेक्स और निफ्टी अपडेट की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर दबाव में, ईचर टीवीएस नुकसान में। एलन मस्क बने दुनिया के पहले $500 के मालिक। सॉफ्ट बैंक डील के बाद ओपन एआई का रिकॉर्ड तोड़ उछाल। भारत में 5G स्मार्टफोन्स का दबदबा। 87% शिपमेंट में नई टेक्नोलॉजी। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ उबाल। 200 शहरों में हड़ताल। आरबीआई ने शेयर के खिलाफ लोन लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ की। रेडिट पर वायरल टॉक्सिक और शोषणपूर्ण जॉब डिमांड्स। चीन ने $12 अरब के अमेरिकी सोयाबीन बिल को जीरो किया। ट्रंप बोले 4 हफ्ते में शी से मुलाकात। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। बात करते हैं 3 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार की शुरुआत मिश्रित रही। निफ्टी ऑटो सेक्टर दबाव में रहा, जिसमें आइकर मोटर्स और टीवीएस मोटर के शेयर नुकसान में बंद हुए। वहीं निफ्टी बैंक ने आरबीआई का हाल की पॉलिसी के बाद जोरदार उछाल लिया और 55,300 के स्तर से ऊपर बंद होकर निवेशकों को उम्मीद दी। निफ्टी को साप्ताहिक लाभ के लिए 24,654 के ऊपर बंद होना आवश्यक है। आईपीओ की गतिविधियां भी तेज हैं। वी वर्क इंडिया का 3,000 करोड़ आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, जबकि टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अगले सप्ताह अपने बड़े आईपीओ लॉन्च करेंगे। कुछ प्रमुख शेयर अपडेट्स की बात करते हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज की बात करें तो शेयर 9% तक बढ़े नई साझेदारी के चलते। और ट्रू आल्ट बायो एनर्जी का आईपीओ 3 दिन में 72 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ लॉन्च हुआ है। अडानी पोर्ट्स ने सितंबर में कार्गो वॉल्यूम्स में 11% और लॉजिस्टिक्स रेल वॉल्यूम में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वैश्विक संकेत भी हैं। यूएस में मंदी की संभावना 30% से कम हुई। फेड ब्याज दर में अक्टूबर और दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट कट कर सकता है। कमोडिटी मार्केट में तांबा 2 महीने के उच्च स्तर पर, जबकि क्रूड तेल 4 महीने के निचले स्तर पर रहा। कार बाजार की अच्छी खबर ये रही कि मारुति सुजुकी ने नवरात्रि के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख वाहन डिलीवर किए, जो पिछले साल की तुलना में 27.5% अधिक है। अन्य निवेशक सलाह क्या कहते हैं? कोटक महिंद्रा बैंक और एपीएल अपोलो ट्यूब्स को खरीदने की सलाह आई है। मेज़ागॉन डॉक और भारत डायनेमिक्स भी टारगेट प्राइस के साथ रेट किए गए। रुपया डॉलर के साथ 88.59 पर स्थिर खुला। यह सप्ताह बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर निफ्टी बैंक और ऑटो सेक्टर्स की चाल पर पूरी नजर रखनी होगी। बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क दुनिया के पहले $500 अरब के मालिक हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया में नई मिसाल कायम की है। 1 अक्टूबर 2025 को उनकी कुल संपत्ति करीब $500 अरब तक पहुंच गई, जिससे वे ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी दौलत हासिल की है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से टेस्ला के शेयरों में शानदार उछाल और मस्क की अन्य टेक कंपनियों जैसे स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और स्टारलिंक की बढ़ती वैल्यूएशन के चलते संभव हुई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक टेस्ला के शेयरों में 14% से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया, जिसने मस्क की नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यह रिकॉर्ड न सिर्फ एलन मस्क के लिए व्यक्तिगत जीत है, बल्कि दुनिया को दिखाता है कि तकनीक, नवाचार और निवेश के मेल से किस तरह नए आर्थिक शिखर हासिल किए जा सकते हैं। मस्क की यह उपलब्धि भविष्य की उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देंगे। बात करते हैं चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने दुनिया की टेक इंडस्ट्री में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2 अक्टूबर 2025 को कंपनी का वैल्यूएशन $500 अरब तक पहुंच गया, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में शुमार हो गई है। यह सफलता एक बड़े शेयर सेल के बाद आई है, जिससे मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने लगभग $6.6 अरब के शेयर बेचे। इस सौदे में सॉफ्ट बैंक, थ्राइव कैपिटल, ड्रैगनोर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी की एमजीएक्स और टी रोए प्राइस जैसे दिग्गज निवेशकों ने भाग लिया। ओपन एआई की यह उपलब्धि दर्शाता है कि एआई आधारित तकनीक और टूल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और दुनिया भर के निवेशक इस क्षेत्र को भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति मान रहे हैं। यह माइलस्टोन न सिर्फ ओपन एआई की वित्तीय मजबूती का सबूत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आने वाले वर्षों में एआई मानव जीवन, उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था को और गहराई से प्रभावित करेगा। भारत में 5G स्मार्टफोन्स का दबदबा। 87% शिपमेंट्स में नई टेक्नोलॉजी आई है। भारत में 5G स्मार्टफोन्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 की पहली तिमाही में
देश में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में से 87% हिस्सेदारी 5G हैंडसेट्स की रही। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय उपभोक्ता तेजी से नई तकनीक अपना रहे हैं। साल 2023 की पहली छमाही में यह हिस्सा सिर्फ 47% था और भारत की ग्लोबल रैंकिंग 40वीं थी। 2024 की पहली छमाही में 5G का हिस्सा 74% तक पहुंचा और देश 79वें स्थान पर आ गया। अब 2025 में भारत ने एक बड़ा उछाल मारते हुए 14वें स्थान पर हासिल किया है अपने आप को। यह उपलब्धि बताती है कि भारत अब सिर्फ 5G नेटवर्क में ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स मार्केट में भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बड़ी ताकत बनता जा रहा है। बात करते हैं फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ उबाल की 200 शहरों में हड़ताल। आखिरकार यूएस के बाद, अमेरिका के बाद एक और बड़ी खबर आई कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस में भी शटडाउन जैसे हालात बन गए हैं। गुरुवार 2 अक्टूबर को देश भर के 200 से ज़्यादा शहरों में हजारों वर्कर्स, रिटायर्ड्स लोग और छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की खर्चों में कटौती, स्पेंडिंग कट की नीति का विरोध करते हुए मांग की कि अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाए ताकि आम और मध्यम वर्ग पर बोझ ना बढ़े। इस हड़ताल का असर राजधानी पेरिस पर भी साफ दिखा, जहां मशहूर आईफल टावर को बंद करना पड़ा। प्रमुख यूनियनों की अगुवाई में हुई इस देशव्यापी हड़ताल ने नई सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। यूनियनों का कहना है कि बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर रोक और खर्चों में कटौती जैसी नीतियां सीधे तौर पर आम जनता की क्रय शक्ति का कमजोर करेंगी। नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकार्नू, जो पिछले महीने ही पद संभाल चुके हैं, अभी तक बजट की पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं। आने वाले दिनों में जब संसद में बजट बिल पर बहस होगी, तब यह आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बात करते हैं आरबीआई ने शेयरों के खिलाफ लोन लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट फ्लो को बेहतर बनाने और कैपिटल मार्केट में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बैंकों में शेयरों के खिलाफ लिए जाने वाले कर्ज की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ प्रति उधारकर्ता कर दी है। जबकि आरबीआई का यह फैसला न सिर्फ निवेशकों के लिए राहत की खबर है, बल्कि इससे प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंसिंग और निवेश को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पूंजी बाजार में गहराई आएगी और निवेशकों की सक्रियता बढ़ेगी। यह बदलाव उस व्यापक सुधार पैकेज का हिस्सा है जिसे केंद्रीय बैंक ने हाल ही में लागू किया, ताकि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की रफ्तार बढ़ाई जा सके और फाइनेंशियल एक्सेस को आसान बनाया जा सके। बात करते हैं रेडिट और वायरल की टॉक्सिक और शोषणपूर्ण जॉब डिमांड्स की। रेडिट पर एक यूजर की पोस्ट ने बहस छेड़ दी है जब उन्होंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कंपनी ने उम्मीदवारों से बेहद कठोर और असामान्य अपेक्षाएं रखी थी। यह पोस्ट सबरेडिट पर आई रियली हैव नो वर्ड्स कैप्शन के साथ डाली गई और तुरंत वायरल हो गई। कंपनी फाउंडिंग इंजीनियर की तलाश में थी, लेकिन जॉब रोल में लिखी गई अपेक्षाएं पढ़कर यूजर्स ने इसे टॉक्सिक और एक्सप्लॉइटेटिव करार कर दिया है। कई लोगों ने कहा कि इस तरह की शर्तें न सिर्फ व्यवहारिक हैं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह नज़रअंदाज करती हैं। यह घटना दिखाती है कि आज भी कई कंपनियां स्टार्टअप कल्चर के नाम पर हसल को मजबूरी में थोपने की कोशिश करती हैं, जिससे ऑनलाइन समुदाय में न सिर्फ आलोचना बल्कि कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल उठते हैं। बात करते हैं चीन ने $12 अरब के अमेरिकी सोयाबीन बिल को जीरो किया। ट्रंप बोले 4 हफ्ते में शी से मुलाकात करेंगे। चीन ने 2025 में अमेरिकी सोयाबीन खरीद में बड़ी कटौती कर दी है। बीते साल अमेरिका ने लगभग $24.5 अरब के सोयाबीन निर्यात किए थे, जिसमें चीन ने $12.5 अरब का हिस्सा खरीदा था। लेकिन इस साल टैरिफ वार और व्यापार तनाव के बीच 18 सितंबर तक चीन ने एक भी अमेरिकी सोयाबीन माल बुक नहीं किया, जो 1999 के बाद पहली बार हुआ है। अमेरिकी किसान, जिनके समर्थन से ट्रंप को 2024 में राष्ट्रपति चुना गया था, अब निर्यात बंद होने और ट्रेड वॉर के असर से जूझ रहे हैं। ट्रंप के निशानों को आश्रित किया कि टैरिफ से हुई कमाई का एक हिस्सा उनके इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते में वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर सोयाबीन मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिससे अमेरिकी किसानों की परेशानी कम हो सके। इस बीच चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की बजाय ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीदारी बढ़ा दी है, जिससे वैश्विक बाजार में उसका प्रभाव और गहरा हो रहा है।
इस खबर के बाद अमेरिकी सोयाबीन वायदा भाव में 1.9% की बढ़ोतरी देखी गई, जो अगस्त 2025 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त थी। ये जो मामला था यूएस चाइना ट्रेड टकराव का एक बड़ा क्षेत्र बन गया और आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच सोयाबीन पर अहम वार्ता होने वाली है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और ये थी मार्केट अपडेट्स। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको कि मार्केट में क्या हलचल है। तब तक के लिए नमस्कार।